राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आपके लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, स्प्रेड क्या कहता है। अगर कार्ड्स अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ, छोटे मोटे उपाय भी बताती हूँ, और अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, फटाफट से अपनी प्रेडिक्शन सुनो और उसको फॉलो करो। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग ना कुछ शांत नहीं है, यानी कि घूम रहा है कुछ चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ों को आप कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो कि इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, या ये ऐसा करता था या वो वैसा नहीं करता था। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब्ड ही रहेगा। ठीक है ना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉल आने वाली है। अपने दिलो दिमाग से जो है सोच समझ के कोई फ़ैसला लेना, तभी कोई काम करना, उस काम के अंदर तभी आगे बढ़ना अगर आपका दिल गवाही दे। नहीं तो आपको अच्छे बुरे का मिश्रण निकाल के कुछ ना कुछ बढ़िया निचोड़ निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका काम जो है बेहतर बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है प्रेम में अच्छा, लव लाइन आपकी अच्छी, फैमिली के रिलेटेड भी आपका अच्छा दिन रहने वाला है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है घर में निकल के आएगी। वो तो सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें चली जाती हैं, लेकिन आपको एक कोई अनजान सी चीज़ ही नज़र आएगी अपने घर के अंदर, यानी कि कुछ नया काम जिसके एक्सपेक्टेड नहीं होगा। लग रहा होगा सब चीज़ बड़ी कंफर्टेबल चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर करने लायक कुछ है। तो यहाँ पर आकर आपकी सिचुएशन किस तरह की है कि आपको उन कामों को करना पड़ेगा। तो प्रेम से अपने जीवन साथी के साथ बैठ के तो आप अपना कार्य करने की कोशिश करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी न किसी चीज़ के कारण दिल दुखी होगा, और उसके बाद आपको अपने किए पे भी पछतावा होगा, यानी कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस होगी कि मैंने ये काम क्यों किया। ठीक है, या मैंने इस तरह का बिहेवियर क्यों किया, या इस तरह के तरीका क्यों अपनाया। तो दिल जो है वो आपका परेशान और दुखी रह सकता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है फूल जो है वो आप भगवान जी को अर्पण कर देना। ठीक है, आपको अपने आप वो शांति देंगे और आपकी चीज़ों को जो है मैनेज कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी लेडी से आप कुछ ना कुछ पैसों की मदद या किसी भी प्रकार की मदद, या तो मुझे पैसों की मदद ज़्यादा दिखाई देती है, वो आप लेते हुए दिखाई देते हैं। वो एक अच्छे पोजीशन में एक कोई लेडी है, उनके पास जो है आपको देने के लिए पर्याप्त जो है चीज़ें हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई आपको नज़र ना आए तो आपने महालक्ष्मी की आराधना जो है कर लेनी है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। आपने करना क्या, आपने हल्दी की गांठ जो है वो आपने महालक्ष्मी और विष्णु जी, जिनकी दोनों की इकट्ठी जो बनी हो पिक्चर, उसके आगे आपने रख देना है, या तो मंदिर में मूर्ति के आगे, नहीं तो अपने घर में आप रख सकते हैं उसे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपको ज्ञान भी जो है, समझ भी जो है वो आप सोच से ज़्यादा बेहतर आपकी होती जाएगी, यानी कि आपकी जो पावर है, थिंकिंग पावर, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर पे छोड़ दो, वो आपके लिए जो है इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी अच्छा ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप कुछ गलत बात कर सकते हो, आप किसी से कुछ बातचीत करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, लेकिन शायद पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी मेंड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको जो बात भी करना चाह रहे हो ना, उसके अंदर भी आपकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। वो बात आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच जाएगी, और जो पिछली गलतियां आप कर चुके हैं उसके कारण आपको जो है दिक्कत अनुभव होगी। यानी कि पास्ट की कोई ना कोई बात जो है लगातार आपकी कोई लेकर के बैठा रहेगा, और आपको उस चीज़ के लिए ना क्षमा करेगा और ना आपकी बात को आई गई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बोलते समय अपनी वाणी का इस तरह से ध्यान रखना कि कुछ इस तरह का ना बोल जाओ कि जिसके कारण सारा किया कराया धरा जो है सब उलट पुलट हो जाए। ठीक है, सैटरडे को इस चीज़ का ध्यान रखना, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ श्रम दान ज़रूर करना,
यानी कि कोई ना कोई मेहनत का काम जिसके अंदर आप थोड़ा हार्ड वर्क करते हुए, ये नहीं है कि आप पड़ोसी के घर जा रहे हो और वहाँ जाके कह रहे हो जी मुझसे कोई काम करा लो क्योंकि मुझे श्रमदान करने के लिए कहा गया। आप मंदिर चले जाओ, किसी फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ हेल्प कर दो, मंदिर चले जाओ और वहाँ जा कर के उनकी वहाँ पर आप हेल्प कर दो, ठीक है। वहाँ पर भी आप कुछ सेवा कर सकते हो, कोई आपके नोन है तो उनकी मदद आप कर सकते हो किसी भी प्रकार से। अगर वो आप मदद करोगे तो आपसे शनि भी प्रसन्न होंगे और आपसे जो है आपके जो है काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब सैटरडे तक की हमने प्रेडिक्शन कर ली। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र। अब आपको गुरु क्या बताना चाहते हैं? आपको गुरु ये बता रहे हैं कि आपको एक्चुअली समझ में ही नहीं आया कि जो आपके लिए कुछ कर रहे थे वो ईश्वर स्वरूप ही थे, यानी कि आपने उनमें ईश्वर को देखा ही नहीं, ठीक है। सोच बदलने की ज़रूरत थी आपको। आप अंदर से ही कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, तो अब जो समय आएगा, यानी कि जो ये वीक होगा, वो आपको आपके अंदर के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको ईश्वर को हर एक ज़र्रे ज़र्रे में देखना होगा। अगर आप ईश्वर को नहीं देखोगे या उन्हें नहीं समझोगे तो आपके लिए ये जर्नी जो इस हफ्ते की है वो मुश्किलों भरी हो जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है? आपने अपनी जर्नी को जो है अच्छे से समझना है और तरीके से चलना है। हर किसी में, आप पशु पक्षी किसी के लिए भी कुछ सेवा कर रहे हो या उनका भी कुछ कार्य कर रहे हो तो उनके अंदर भी आप ईश्वर को जो है वो ज़रूर देखना, ठीक है। अब और आपने क्या करना है? अब आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।